स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का सब्जेक्ट अनुवांशिकी। हम जानते हैं क्लास 10th 9th और सारी चीज़ जितनी भी एनसीईआरटी में इसके बारे में चीज़ें आई हैं, आज हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम अरिहंत की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। हम जानते हैं जेनेटिक्स का मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी कुछ गुण होते हैं जो हमारे पेरेंट्स के हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स के उनके पेरेंट्स के आ जाते हैं, इन्हें सब हम जेनेटिक कहते हैं। ठीक है, जीवों के सभी लक्षण एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। जनको या पेरेंट से संतातित ऑफस्प्रिंग्स में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को हम वंशानुगत या अनुवांशक लक्षण कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को वंशागति या हेरार्टी इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में विभिन्नताओं, वेरिएशन एवं वंशागति का अध्ययन किया जाता है, इन्हें अनुवांशिक या जेनेटिक कहलाती है। अनुवांशिकता वंशागति के नियम। सर्वप्रथम अनुवांशिकता के नियमों के प्रतिपादन एवं प्रयोगी सत्यापन के कारण ग्रेग जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, आप सबसे पहले जो वंशानुगति की बात की थी वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी और इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में 7 वर्ष तक 1856 से 63 उद्यान मटर पाइसम सटाइवम पर हाइब्रिडाइजेशंस के विभिन्न प्रयोग कर अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि पहली बार ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस में आजमा के देखा था कि जेनेटिक्स क्या होता है। तो ये मटर है, मटर का हम जानते हैं साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम, जिसे हाइब्रिडेशंस के विभिन्न प्रयोग कर अनुवांशिक नियम प्रतिपादन किया जाता है। मेंडल के अनुसार जीवों में प्रत्येक अनुवांशिक लक्षण एक विशिष्ट कारक फैक्टर द्वारा निर्धारित किया जाता है जो इनकी वंशागति को भी नियंत्रित करता है। डेनमार्क के वनस्पति शास्त्रीय विलियम जोहानसन ने वर्ष 1909 में इन कारकों को जीन कहा, जैसे जो कि वंशानुगत में दिखाई देते हैं। पौधों का जीन प्रारूप या जेनोटाइप्स ज्ञात करने के लिए परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं बेटा? ग्रेगर जॉन मेंडल को। वर्ष 1900 में 3 वैज्ञानिक हुइगो डी ब्रिज, कार्ल कॉरेंस एवं एरिक वॉन सेरमेक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। दोबारा से उन्होंने देखा कि मेंडल ने जो कहा था वो सही है या नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं मेंडल द्वारा अपने प्रयोग में प्रयुक्त 7 जोड़ी विपर्यास या विपरीत लक्षणों के युग्म को हम देख सकते हैं। तने की लंबाई, बोना, फूल का रंग सफ़ेद बैंगनी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन्होंने देखा। अगला हम बात कर रहे हैं लक्षणों की वंशागति के नियम। मेंडल का योगदान। माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ को संतादित में स्थानांतरित करते हैं, अर्थात मानव में लक्षणों की वंशागति पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होती है। उदाहरण स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समशिष्ट में पाए जाने वाले 2 परिवर्तन हैं। पहली बात करते हैं हम, मेंडल 1822 से 1884 ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा है और गणना की है। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली है। अगला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य संक्रमण करवाया जाता है तो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट होते हैं, वे प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इस गुण को प्रभाविता या डोमिनेंस का नियम कहते हैं हम बेटा। इसके विपरीत F1 पीढ़ी में प्रकट न होने वाले लक्षण को हम रिसेसिव्स कहलाते हैं, जो अप्रभावी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जब शुद्ध या होमोजाइगोनस एवं एलील के दोनों जीन समान हो तो पादप TT संयोग बोने पर TT के साथ संक्रमण कराया जाता है। आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझ लें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम की चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो वनडे एग्जाम में है वो क्वेश्चन जेनेटिक के फादर पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन अभी तक आया है। बाकी लॉ तो इतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना चाहिए। अगला है स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, जिसे हम सेग्रेशंस का नियम कहते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? मेंडल के इस नियम का आधार डायहाइब्रिड क्रॉस है। इस नियम के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित प्रभावित लक्षण वाले पौधे के मध्य संक्रमण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म कारकों में सेग्रेशंस एवं असॉर्टमेंट स्वतंत्रता रूप से होता है। ठीक है, आप देख लें, नीचे का भी डायग्राम आप एक बार देख सकते हैं।
अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ रहे हैं वंशगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। क्रोमोसोम अनुवांशिकी लक्षणों के नियामक जीन के वाहक होते हैं। बोवरी और सटन ने 1902 में बताया कि युग्मों के बनने की प्रक्रिया में समजात गुणसूत्रों का युग पृथक्करण एवं नर तथा मादा युग्मों के संयोजन की प्रक्रिया समजात गुणों मिलना होती है। इस समानता के कारण वैज्ञानिक में ये धारणा बनी कि गुणसूत्र ही मेंडल के कारक का कार्य करते हैं। इसी आधार में सटन और बोवेरी ने 1902 में वंशानुगति के गुणसूत्रीय मत क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंट का प्रतिपादन किया। अगली बात करते हैं हम लिंग निर्धारण की। सेक्स डिटर्मिनेशंस की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये सुनिश्चित होता है कि एक लिंगिक जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाली संतान नर होगी या मादा होगी। मानव में कुल कितने जोड़ी बेटा 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी नर एवं मादा में एक समान होते हैं। शरीर के अन्य कायिक लक्षणों में निर्धारण इन्हें ऑटोसोम या हम सोमैटिक्स क्रोमोसोम कहते हैं। आप ये डायग्राम देख सकते हैं।